बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और टॉपिक नेम इज द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए हम उनकी बात पहले कर लेते हैं। हमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम चाहिए, हमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम चाहिए। जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल को अनवाइंड कर देता है, इस तरह से ओपन कर देता है। अभी हम डायग्राम में देखते हैं। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखती हैं। फिर प्राइमेज ये एक प्राइमर बनाता है जो कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। प्राइमर होगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो कॉपीज बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बेटा ये 3 तरह का एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो ये स्मॉल एंजाइम है, सपोर्टिंग द रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हम देखते हैं किस तरह ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज 2 is basically repair the DNA if any mutation occur during the life of organism। डीएनए के मॉलिक्यूल को रिपेयर करता है। नंबर 3 पे जो कि इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ये ट्रू ई कोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कहलाता है। ये 10 टाइम लार्जर है एज कंपेयर टू अदर एंजाइम्स। ये डाइमर के तौर पर काम करता है। डाइमर का मतलब कैटालाइजेस द रेप्लिकेशन ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए। फिर उसके बाद एड द 1000 न्यूक्लियोटाइड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करता है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। बेटा अब हम इन सब एंजाइम्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, बात करते हैं फर्दर। जैसा कि हम बात करते हैं रेप्लिकेशन 4 क्या है, अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैंड कितने बनते हैं इस बात को भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं इस बात को भी अभी हम डिस्कस करते हैं। बेटा ये हमारे पास एक डुप्लेक्स है डीएनए का मॉलिक्यूल, ये प्राइम 5 एंड है और ये इसका प्राइम 3 एंड है। ये हमारे पास प्राइम 3 एंड है और ये हमारे पास प्राइम 5 एंड है। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले नंबर पे नॉर्मल कंडीशन में डीएनए का मॉलिक्यूल इस डुप्लेक्स फॉर्म में होता है। सबसे पहले नंबर पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का पता होना चाहिए। बेटा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर या तो एडेनिन थायामीन के पेयर है या तो गवानीन साइटोसिन के पेयर है। एडेनिन थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गवानीन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो रेप्लिकेशन साइट वो होगी जहां सीक्वेंस एडेनिन और थायामीन का होगा, क्योंकि जल्दी ब्रेक होने वाले 2 बॉन्ड है, इसलिए रीजन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज द सीक्वेंस ऑफ एडेनिन एंड थायामीन। सपोज ये है वो साइट जहां पर सीक्वेंस है एडेनिन और थायामीन का, यहां आकर जुड़ गया एक एंजाइम हेलिकेज एंजाइम। जरा हेलिकेज एंजाइम बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें। डीएनए डुप्लेक्स में एक एंजाइम होता है ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम, जो कि इस डुप्लेक्स की टेंशन को कम करता है ताकि ये आसानी से ओपन हो सके। इसे ओपन करने के लिए हेलिकेज एंजाइम आता है जो कि इन दोनों पेरेंट स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। अब देखें ना, इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल था डुप्लेक्स की फॉर्म में, हेलिकेज एंजाइम आया तो डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से अनवाइंड हो गया। ये जो अनवाइंड शेप है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसी शेप को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट। अब कहता है दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं। बेटा इन दोनों स्ट्रैंड के सेपरेट रहने के लिए और वर्किंग है यहां पर बेटा जुड़ी हुई होती है प्रोटीन, जिसे हम नाम देते हैं एस बी पी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने में हेल्प करती है। अब हम फर्दर बात करते हैं, ये हमारे पास प्राइम 3 एंड है, वहां पर एडिशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आ जाएगा जो कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा। लेकिन बेटा ये अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक इसे कोई साइन नहीं मिलेगा। इसे साइन मिलेगा प्राइमर की फॉर्म में। प्राइमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का एक न्यूक्लियोटाइड की एक बेस है 10 न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जब प्राइमर यहां पर आके जुड़ता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को एक साइन मिलता है कि अब कॉपी बनाना शुरू कर देनी है। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 पेरेंट स्ट्रैंड के पैरेलल एक कॉपी बनाना शुरू कर देता है जो कि डॉटर स्ट्रैंड है। पेरेंट स्ट्रैंड की डायरेक्शन प्राइम 5 टू प्राइम 3 है, डॉटर स्ट्रैंड की डायरेक्शन प्राइम 5 टू प्राइम 3 है। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे और यहां पर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। इसे हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे और हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्यों रुकावट क्यों नहीं आई? क्योंकि बेटा यहां से हेलिकेज डीएनए के मॉलिक्यूल को अनवाइंड करता जा रहा है और ये कॉपी फर्दर पीछे की जानिब आती जा रही है, इसलिए ये स्ट्रैंड लीडिंग यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। अब उसी दौरान दूसरी जगह पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम एक्ट करेगा दूसरे स्ट्रैंड में। यहां प्राइम 3 एंड ये है, इसलिए यहां पर आकर एक्ट करेगा फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। जब डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यहां पर आकर एक्ट करेगा, फिर उससे प्राइमर से साइन मिलेगा और वो न्यूक्लियोटाइड की कॉपीज बनाएगा, रुक जाएगा। सर ये यहां पर रुकता क्यों है, ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है? बेटा जब ये कॉपीज बना रहा होता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि हेलिकेज एंजाइम और पीछे हो गया, पीछे से डीएनए का मॉलिक्यूल अनवाइंड होता जा रहा है, तो उसे फिर मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यहां पर बार बार प्राइमर आएगा, प्राइमर इसे साइन देगा और बार बार डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। अब देखिए बेटा, इस पेरेंट ने भी डॉटर स्ट्रैंड बना लिया और इस पेरेंट ने भी डॉटर स्ट्रैंड बना दिया। इस पेरेंट ने जो डॉटर स्ट्रैंड बनाया मूव टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप है ना, तो ये इस जानिब मूव कर रहा है ये वाला स्ट्रैंड, इसलिए ये लीडिंग है। और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, ये रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जा रहा है, इसलिए ये लैगिंग है। अब देखिए बेटा, हमारे पास टॉपिक था रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन का मतलब है रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब है कॉपी। तो बेटा ना तो अभी ये प्योर कॉपी बनी है, ना तो अभी ये प्योर कॉपी बनी है। इसमें भी प्राइमर जुड़े हुए हैं, इसमें भी प्राइमर जुड़े हैं। जब तक तो प्राइमर जुड़े हैं तब तक तो कॉपी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, इन प्राइमर्स को हटाने के लिए इन प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है यहां से। पहले हम इन प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है यहां पे, ताकि यहां पर कॉपी लगाई जा सके किसकी, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की। लेकिन उससे पहले हम जरा ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। बेटा ये देखिए, लैगिंग स्ट्रैंड में ये फ्रेगमेंट बना हुआ है, ये फ्रेगमेंट बना हुआ है, ये फ्रेगमेंट्स बना हुआ है। बेटा इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। साइंटिस्ट के नेम से ही इसका नेम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स रख दिया गया। अगर ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड है। इसे यूकैरियोटिक सेल में देखें तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड है।
अब हम देखते हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास यहां पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर की वजह से प्राइमर यहां पर जुड़ा हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिस एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1। जब ये आएगा तो यहां से प्राइमर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्राइमर हो जाएंगे रिमूव। जब प्राइमर यहां से रिमूव होंगे तो फर्दर क्या होगा बेटा, ये इस तरह से क्या बन जाएगा, रेप्लिका बन जाएगा कंप्लीट। इसमें नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे जो किसकी वजह से गैप में आए थे, डीएनए पॉलीमरेज 3 की वजह से। बेटा अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए यहां पर एंजाइम्स आएंगे, लाइगेज एंजाइम, जो कि इन न्यूक्लियोटाइड्स को इसके साथ जोड़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, इस लेसन में किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।